आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। रेट एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की दो क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम लेवल 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो आप सिलेबस पर टिक मार्क लगा लीजिएगा आज के टॉपिक के लिए, और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बड़ा आसान सा एक टॉपिक है, हालांकि अगर मैं नहीं भी सिखाऊं तो भी आप लोगों को ये आता होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या? जमा, घटा, गुणा और भाग, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये सब आप बचपन से करते आए हैं, बस थोड़ा सा मैं आपको अलग जो है वो उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बताइएगा। आपने क्या करना है, वीडियो को आप पॉज करें और इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार फाइंड आउट करें, उसके बाद फिर मैच करना कि आपका आंसर क्या है। तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके आंसर कैलकुलेट करें। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है 4/30। तो आप लोगों ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा और जजमेंट लगा लिया होगा कि आप लोगों को कितना प्लस माइनस डिवीजन आ रहा है। तो इसी बात को सिखाते हैं आज की क्लास में। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो स्टेटमेंट बेस आए हैं, लेकिन स्टेटमेंट से आपको पहचानना कि ये प्लस का है, माइनस का है, या डिवीजन का है, या मल्टीप्लिकेशन का, उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बेसिक एक बार इसके लिए बता देता हूं। यहां पर अगर कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है तो वो किस वजह से गलत हुआ कि उन्होंने मैथ के जो रूल्स हैं, जैसे रियल लाइफ के रूल्स होते हैं कि हमें जब चलना चाहिए रोड पे तो लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो कोई ना कोई आके हमें टक्कर मार सकता है और मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए जैसे रियल लाइफ के कुछ अपने रूल्स हैं, ऐसे मैथमेटिक्स के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को कैलकुलेशन करते हुए फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, इसको सभी जानते हैं, बोर्ड मास, जिसको आप बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं वी बोर्ड मास के बारे में। तो वी बोर्ड मास बेसिकली है क्या, एग्जांपल से मैं क्लियर करता चलूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 4/13 कैसे आया उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लें। वी स्टैंड फॉर विनकुलम, विनकुलम, या आप इसको बार भी बोल सकते हैं, दिस इज अ बार, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं भाई दंड कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं इसको दंड कोष्ठक। तो यहां पर ये मैंने इसका नाम लिखा है, लेकिन नाम मैटर नहीं करता कि ये क्या है। ये क्वेश्चन में दिखेगा कैसा, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको ये इस तरह का दिखेगा, क्लियर है। आप ये लाइन जो देख पा रहे हैं इसी को हम विनकुलम यानी कि बार बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन यानी कि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको ये बार अगर दिखाई दे तो आपने सबसे पहले इस बार को सोल्व करना है। और ये सोल्व कैसे होगी भाई, इसके लिए जो भी इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसके आगे का साइन भी मैंने छिपा दिया है। जो भी इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है आपने पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले उसको सोल्व कर देना है। तो मुझे बताइए 5 - 3 यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा ये बार ऑटोमेटिकली हट जाएगी। और अब हमारा क्वेश्चन बन गया दिस इज 8 - 2, और 8 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा, 6। तो ये है दोस्तों आपकी पहली, जिसे हम बोल रहे हैं बार यानी कि विनकुलम। तो अगर कहीं भी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में ये दिख जाए तो सबसे पहले आप इसको हटा दें।
और हटाने का तरीका मैंने बता दिया सिंपल सा, जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है आपने उसको सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। इसके अलावा जो अगली बात ये है कि कई बार यहां पर अल्फाबेट आ जाता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं पूछे इतने, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर यहां पर किसी नंबर की जगह कोई अल्फाबेट लिखे, अल्फाबेट मींस एक्स वाई जेड या एबीसी इस तरह का कुछ लगे, तो यहां पर इस सिचुएशन में आप 5 में से आप x को तो माइनस कर नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही हटा के लिखेंगे, इसके नीचे का जो साइन है आप उसको पलट देंगे। ध्यान रखना, अगर ये माइनस है तो आप इसे प्लस कर देंगे, और अगर यहां प्लस होता तो आप इसे माइनस कर देते। मैं आगे वाले साइन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये एज इट इज रहेगा। और ध्यान रखना, ये साइन चेंज आपने जब ही करना है जब यहां पर कोई अल्फाबेट यानी कि एक्स वाई जेड या एबीसी आपका आए, अदरवाइज जो मैंने पहले बताया आप उसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि मैं एक दो एग्जांपल समझा दूंगा, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको वी के बारे में पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन में कैसा दिखेगा और कैसे इसे हमने सोल्व करना है। सेकेंड इज बी। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। आपने देखा होगा क्वेश्चन में इस तरह की ब्रैकेट्स आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। यहां पर ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बार को सोल्व करने के बाद आपको ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है, और ब्रैकेट सोल्व किस ऑर्डर में होती हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करना है, आफ्टर दैट मीडियम, और सबसे लास्ट में आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिख दूं 2 + 5 और इस तरह से मैं इसको लिख दूं, तो अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको इधर से नहीं सोल्व करेंगे। कभी आप इधर से शुरू हो जाओ कि भाई 5 प्लस करके आप सोल्व करेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। तो सबसे पहले 5 में से 2 गए, कितना आएगा 3, तो ये बन गया हमारा 8 - 3। तो अब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 8 में से 3 गए, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2, ये मैंने फिर से ब्रैकेट क्यों लगा दी भाई, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 2 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो इसका रिजल्ट आ रहा था हमारा 5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ था 2, तो 2 × 5 ये कितना बन जाएगा 10। तो अब आगे क्वेश्चन बनेगा दिस इज 5 + 10, और ध्यान रखना जैसी ब्रैकेट्स ये सोल्व होता चलेगा ब्रैकेट हटती चलेगी। तो 5 + 10 कितना आंसर बनेगा 15 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ब्रैकेट भी अब समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एक आध में एग्जाम्पल समझा दूंगा। उसके बाद ओ स्टैंड फॉर, ओ का मतलब क्या होता है भाई, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं का, ठीक है। ये कैसा दिखेगा आपको, ये जो ऑफ होगा ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा 3 का 5/6, ठीक है, 3 का 5/6, इंग्लिश में लिखा होगा 3 of 5/6। तो इस ऑफ का मतलब क्या है कि आप इसको सोल्व करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 5/2, और ये सोल्व हो गया। तो का मतलब एक किस्म की मल्टीप्लाई है, पर ध्यान रखना ये एक नॉर्मल मल्टीप्लाई से पहले मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हमने ऐसे सोल्व करना है। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं लिखूं 1/5 का 1/5, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दिस इज 1/25। तो आप भले ही इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके मत दिखाएं, लेकिन आपको इसका मतलब समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा था। तो ध्यान रखना 1 × 1 1 बनेगा और 5 × 5 25 बनेगा। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करके हमने यहां पर लिख दी। तो 1/25 ये सोल्व हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बचा है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है भाग, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे बाकी के सिंबल्स को, यानी कि पहले भाग होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस एंड देन लास्ट इज माइनस। तो अब ये अगर आप सभी सीख गए हैं तो इस चीज को अप्लाई करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि आंसर कैसे 4/13 बना था। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर ऊपर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट दिया हुआ है, देखो बार तो कहीं पर नहीं है,
कहीं पर भी बार दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 यानी कि 6 को 4 टाइम हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 24। तो ये 24 बन गया, यहीं लिखता हूं ऊपर, दिस इज 24। और 24 को मैं अगर डिवाइड करूं 6 से, देन यू विल गेट द आंसर 4। अगर 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अगले को हमेशा पिछले से डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट नीचे आप देखिए यहां पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा भाग यानी कि डिवीजन पहले सोल्व होना चाहिए। और आपको पता है अगर 4 को 4 से भाग करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। अब हम प्लस करेंगे 4 4 8 4 3 12 और 1 प्लस करके ये बनेगा हमारा 13 यानी कि 13। तो 4/13 इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया था। तो अगर आपका आंसर सही है देन आप सही जा रहे हैं, और अगर आपका आंसर गलत भी था तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, रूल मैंने समझा दिया, अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा था एग्जाम में, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा दूं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर उनको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, फटाफट एक बार आप सोल्व करें इसको और फिर आंसर मैच करना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि कहीं बार आ रही है, बिल्कुल है। तो हमने क्वेश्चन में बस इसी को देखना है, केवल इतने पोर्शन को देखना है, इसको देखना ही नहीं है, सोचो ये है ही नहीं, केवल ये है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कैसे सोल्व करेंगे, इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गए 3, 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 4 गए 2। क्लियर है भाई। ये हमारा आ गया कितना 223। इसको जैसे ही सोल्व किया ये बार हट जाएगी और इसका रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमने किसको प्लस करना है 132 को। तो पूरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जितने से हमारा काम चल रहा है, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 2 और 1 3, यानी कि इस ब्रैकेट का रिजल्ट हमारा कितना आ गया 355। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट में 0.4 लिखा है, तो मैंने कहा था ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो 0.4 तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो 142 जो है वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए इस तरह का प्लस माइनस डिवीजन का क्वेश्चन आपका आया हुआ है एक एग्जाम में। ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा बाद में क्लास के। और अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखिए कहीं पर हमें बार दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। तो बार नहीं दिखाई दे रही, तो बार के बाद हम किसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो यहां पर ब्रैकेट दिख रही है, तो 15 गुना 4 कितना बनेगा भाई 60। तो अब ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया इस तरह से, 15 गुना 4 मैंने मल्टीप्लाई किया 60 बन गया, और आगे का मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं पूरे को नहीं लिख रहा, हमें क्या सोल्व करना है, हमें डिवीजन सोल्व करनी है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाद का इस क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर हमें भाग को सोल्व करना है। तो 60 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। आगे का क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज 120 माइनस 1 और यहां से बना है 4 माइनस 2। तो बस अब आप इसको ऐड कर सकते हैं सिंपल। तो अब देखो कैसे करोगे, 120 और 4 124, चाहे आप प्लस प्लस को इकट्ठा कर लो या साथ के साथ भी आप ऑपरेट कर सकते हो। कैसे, 1 और 2 ये कितने बन रहे हैं, माइनस के 3 बन रहे हैं, क्योंकि ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 1, तो माइनस के 3 और प्लस के 4। तो इसका मतलब हमें सोल्व करके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस का 1, और 120 पहले से था तो ये बनेगा रिजल्ट 121। तो आप जैसे मर्जी इसको करें, 120 में 4 जोड़ दें 124, और 124 में से 3 माइनस कर दें, तब भी बात यहीं पे आएगी घूम फिर के। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद 1-2 एग्जांपल और लिखते हैं। हाँ जी, तो 2 क्वेश्चन और लिखे हैं बोर्ड पे, एक बार पॉज करके सोल्व करें और फिर आंसर मैच करना। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिएगा डिवीजन भी आ रहा है और का भी आ रहा है, इंग्लिश वाले यहां पर ऑफ कर लें। तो इसमें हमें किसको देखना है, हमें केवल इसको देखना है और हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था, इस का मतलब मल्टीप्लाई था, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, दिस इज 1/25, 1/25 बनेगा मल्टीप्लाई करके। और आगे का पोर्शन मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक है। इस नीचे वाले पोर्शन में इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1/25, और डिवाइड करेंगे इसको लिखेंगे 1/5। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में। अब यहां पे अगली बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जब भी डिवीजन का साइन आ जाए तो इसको सोल्व कैसे करना है। इस फर्स्ट वाले को लिखना है आपने यूं का यूं, इस फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है,
इस डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और इसके बाद वाले को आपने पलट के लिख देना है। क्या बात याद रहेगी? मैंने कहा जब भी ऐसा आए डिवीजन में तो आप इस 1/5 को लिखें एज इट इज, इस डिवाइड के साइन को आपने मल्टीप्लाई लिखना है और इसके बाद वाले को पलट के लिख देना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब नीचे भी इसी तरह से आप क्या लिखेंगे, 1/25 मल्टीप्लाई 5/1, डिवीजन को मल्टीप्लाई करके बाद वाले को पलट दें। अब 5 से ये काटा तो 5 पे कटेगा और सिमिलरली ये भी 5 पे कटेगा। ऊपर बच गया 5/1 और नीचे बच गया क्या, 1/5। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 1/5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये नीचे वाला पलट जाता है ऊपर जाके, तो 5/1, सो आंसर बिकम्स 25। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर था वो 25 आ रहा है। तो ये इसका तरीका था। ठीक है, तो ठीक करना, गलती ना करना इसमें। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया हो तो अब एक बार इसके बारे में और बात कर लेते हैं। और ये डिवीजन वाली जो मैं बात बता रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखना। नहीं याद रखोगे तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां से इस का को सोल्व करना है। तो का मतलब इसको आप सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, 4/3 का 9/8। तो आपने ये मन में समझना है, इसको ना कि मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाएं। आपको पता भाई इसकी प्रोडक्ट होगी तो 3 से ये 3 पे कटेगा और 4 से ये 2 पे कटेगा, यानी कि इसको सोल्व करके आएगा 3/2 प्लस में। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 2 से ये 2 पे कटा और 3 से ये 3 पे कटा और यहां से आया कितना, 1/2। ये हम ब्रैकेट के अंदर है। इधर वाले क्वेश्चन को देखो ही मत, आप इसको देखो। ठीक है, अब 3/2 प्लस 1/2, तो आप एलसीएम लेंगे, पर ध्यान रखना अगर आपका बेस सेम है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट ऊपर को ऐड कर दो। 3 + 1 कितना बना, 4। जो भी साइन यहां होगा वो इन ऊपर वालों के साथ करना। माइनस होता तो फिर 3 - 1 करते। तो 3 + 1 4, ये बना 4/2। ये जरूर लिखना है। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 2। तो यहां से इस ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया तो आंसर कितना बन रहा है, 2। तो मैं इसको एक बार यहां लिख के दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आगे का पोर्शन है और इसका आंसर हमारा 2 आ रहा है। तो अब यहां पर गलती के चांसेस हैं। क्या गलती के चांसेस हैं? कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब, ये ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, और वो क्या कहेंगे 12 दूनी 24, और इसको इस तरह से लिखेंगे और 48 को 24 से काटेंगे तो कहेंगे आंसर आ गया 2। लेकिन ये गलत है भाई, ऐसे आपने नहीं करना है। ध्यान दें, मैंने कहा था ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर इस ब्रैकेट को मैं खोलता हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें यहां पर, अगर भाग और गुणा दोनों निशान आ जाएं तो पहले डिवीजन सोल्व होता है, ना कि मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहले हमारा ये पोर्शन सोल्व होगा। तो 48 को 12 से भाग करूंगा तो ये कितने पे जाएगा, 4 पे। अब इस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर विच इज 8। तो 8 इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है। ध्यान रखना, अगर यहां पर ये भाग की जगह प्लस का निशान होता तो दोस्तों यहां पर 12 × 2 ये मल्टीप्लाई पहले हो जाती, क्योंकि प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है। तो इस साइन पर ये डिपेंड करेगा कि ये पहले सोल्व होगा या ये पहले सोल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने जो करना था वो इस तरीके से आंसर को करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। एक छोटा सा क्वेश्चन बस मन में आ रहा है तो फिर मैं सोच रहा हूं कि लिख ही दूं। तो करो भाई, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पर और देखेंगे फिर क्या आंसर आपका आ रहा है। तो अब इसको कैसे करना है मैंने अभी आपको समझाया था कि फर्स्ट नंबर एज इट इज, और जब भी डिवीजन का निशान दिखे इसको मल्टीप्लाई लिख के इसके बाद वाले को पलटना है। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई लिख के इसके बाद वाले को पलटना है। तो अब जब इसको काटेंगे तो ये 111 पे कटेगा, 6 से काट दिया। और जब 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 × 9 = 3 × 7 = 21, 37 पे। तो 37 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ पार्ट था आपका जो बेसिक प्लस माइनस कैलकुलेशन से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ये प्लस माइनस डिवीजन के, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन यहां लिखे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान है, ध्यान से पढ़ना है और आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है वो प्लस का है, माइनस का है, डिवीजन का है या मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि मोहन के पास 10,000 रुपए हैं, उसने 4500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1600 रुपए के चावल खरीदे, तो बताएं
इसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। ध्यान रखना, शेष मतलब यहां पर आपको माइनस करना है, डिफरेंस इनका लेना है। तो ध्यान से देखिएगा कि उसने 4500 रुपए और 1600 रुपए, 4500 और 1600 रुपए जो है वो उसने खर्च दिए। तो कुल कितना खर्चा उसने कर दिया, तो आप कहेंगे 6100 रुपए जो है वो उसने खर्च दिए। 6 5 11, 4 5 और 1 6, तो 6100 रुपए उसने खर्च दिए किस चीज पर, गेहूं पर और चावल पर। उसके पास थे कितने, टोटल थे उसके पास 10,000 रुपए, जिसमें से उसने 6100 रुपए जो है वो खर्च दिए। तो कह रहा था उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। शेष मतलब यहां पर आपको अब माइनस करना है। तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गए 3, तो 3900 जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। माइनस सभी को करना आता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए पर फिर भी एक मैं बता दे रहा हूं। यहां से 1 पीछे से आएगा तो यहां 10 बनेगा, ये 10 यहां से जाएगा आगे तो यहां पे 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9 और यहां 9 में से 6 गए 3, तो इस तरीके से आपको माइनस करना है। और आपको बता दूं लेवल 1 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं ढूंढ के, तो आप ध्यान से इनको करिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट कैसे करना है स्टेटमेंट पढ़े कि पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8976 यानी कि 8976 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। पहले चरण में 2780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2925 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। तो बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। तो आप सेम क्वेश्चन इसमें क्या करना है कि टोटल जो पहले चरण में पिलाई गई 2780 को, ये फर्स्ट फेज था, पहला चरण था, और उसके बाद 2925 जो है वो आपका दूसरा फेज है। तो टोटल कितने बच्चों को दवाई पिला दी इन 2 फेज में, तो ऐड कर दो 5, 8 और 2 10, 1 हासिल, 9 7 16 और 1 17, 1 हासिल, 2 4 और 1 5, तो 5705 बच्चों को फर्स्ट और सेकंड फेज में दवाई पिलाई गई। ये फर्स्ट और सेकंड फेज की दवाई है। टोटल बच्चे कितने थे 8976, जिसमें से 5705 बच्चों को दवाई पिला दी गई है। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में से 5 गया 1 7, 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, तो 3271। तो पूछ रहा था तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई, तो थर्ड फेज में 3271 बच्चों को दवाई पिलाई गई। तो फर्स्ट ये आपके थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन से एक बार, ठीक है। और दोस्तों क्लास अगर पसंद आती है तो कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते बट उनकी इच्छा है कि वो कुछ करके दिखाएं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा जरिया हूं जिससे उनको मदद मिले, ठीक है। तो आप कीजिएगा इसको लाइक शेयर। तो क्वेश्चन लिखा है 4th नंबर कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जिसमें 4 बार 9 आता है, ठीक है, 9999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और इनका आपसे योगफल पूछ रहा है। तो 9 और 9 18, 1 हासिल, 9 9 18 और 1 19, 1 हासिल, 9 9 18 और 1 19, 1 हासिल, 9 और 1 बनेगा 10, तो 10,998 आपका जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। तो बताए उसने 2 माहों में कुल कितने रुपए जमा करे। कुल मतलब यहां पर दोनों को प्लस कर दें, तो 2850 जनवरी के और 3650 फरवरी के, तो इनको प्लस कर दें। 0 5 और 5 10, 8 से 14 और 1 15, 3 2 5 और 1 6, तो 6500 रुपये जो है वो उसने जमा कराए 2 महीने के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्यों है, तो इसके जस्ट बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और फिर देखना कि ये क्वेश्चन उससे आपके रिलेट करेंगे। तो इससे इनको करें आप और प्लस माइनस सीखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखो कि अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। तो बताइए अंशु ने
रुचि से कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। तो आप देखिए यहाँ पर अंशु की साइकिल जो है वो 2999 यानी कि महंगी साइकिल है, और रुचि की साइकिल जो है वो सस्ती है। तो कितने रुपए अधिक, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस की। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने इनका अंतर देखना है। 2650, इसको आप इसमें से माइनस कर दें तो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से 2 गया 0। तो 349 रुपए 349, ये आपके 6th क्वेश्चन के लिए आंसर है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर दो संख्याओं का टोटल दे रखा है तो आप इस टोटल में से 7678 में से आप एक पहली संख्या 4613 को माइनस कर दें और आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। 7 में से 1 या 6, 0 3, तो 3065 ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके प्लस माइनस के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ था, और यहां पे क्या कह रहा है कि ये एक मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का एक क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है कि a क्या अंक होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई थोड़ा सा दिमाग से काम लें, आप इसको ऑप्शन से सोल्व कर दें, ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर अगर ए ऑप्शन आंसर होगा तो तुम मुझे बताइए, यहां अगर 3 रखूंगा तो 3 गुना 2 6 बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन रखूंगा ए की वैल्यू तो 8 गुना 2 16, इससे भी आ रहा है। 6 गुना 2, अगर ए को 6 रख दिया जाए, क्योंकि इन्हीं में से ए की कोई ना कोई वैल्यू है, तो अगर 6 रख दिया जाए तो 6 गुना 2 ये 12 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं बनेगा, यहां तो 6 आ रहा है ना। अब 4 रखूं तो 4 गुना 2 8, यहां पर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं होंगे। तो इसका मतलब आंसर ए या बी में से रहेगा। तो आप ए ऑप्शन अगर यहाँ पे आंसर होता तो हमारे में क्वेश्चन में ए की जगह 3 रख दो, तो ऊपर का नंबर 32 बनेगा और नीचे का नंबर आपका 73 बन जाएगा। मैंने ए की जगह 3 रख दिया तो ऊपर 32 बन गया और नीचे 73 बन गया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 2336 बनेगा। लेकिन 2336 तो यहाँ प्रोडक्ट में नहीं बन रहा, तो जायज सी बात है ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगी। अब इसे करके नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो पहले ही हमने बाहर कर दी और ये हमने चेक कर ली, तो जायज सी बात है ऑप्शन बी आंसर बनेगा। वेरीफाई करा देता हूं, आपने करके नहीं आना। तो अगर ए को 8 रखूंगा तो ये 8 गुना 2 8 2 यानी कि 82 बनेगा और ये 78 बनेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64 और 1 65, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 1 57, 6 9 7 6 13 और ये बनेगा 6396, और यही इसमें बन रहा है। तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना, फिर मैंने अभी आपको समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुके हैं वैसी स्टेटमेंट की। तो इसमें क्या करने, देखो 27 बसों में, 5वां क्वेश्चन है, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका है, डिवीजन का है, यानी कि भाग का है। तो आपने इस 702 को भाग कर देना है किससे, इस 27 से। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है किसी को 27 का टेबल ना यहां पर आता हो, तो अगर आप ऐसे भाग नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे लिख के काट दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसको काट रहा हूं। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 में 27, 3 दूनी 6, बचेगा 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उसके बाद 9 से मैं इसको काट रहा हूं, 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 5 बच रहा है, 9 छके 14, तो 86 ये कट के आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप इसको ऐसे नहीं काट पा रहे, हो सकता है किसी को 27 का टेबल ना आए, पहाड़ा ना आए, तो फिर आप इसको ऐसे लिख के भी काट सकते थे। ठीक है भाई, यहां पे ये गलत लिख दिया भाई मैंने, ये 9 दूनी पे चला था ना, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ध्यान रखना, 9 दूनी 18, बचा था 54, 9 छके 54, तो 26 आंसर बनेगा भाई। ठीक है, तो वो छोटी मोटी गलती हो जाती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उसको। 6 नंबर, ओंकार के पास 400 रुपए हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है तो बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए जो है वो उसके पास शेष बचेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिवीजन का है। उसके पास कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं, और
30 रुपए जो है वो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है, तो आपने इस 400 को 30 से भाग करना है। तो 30 एकम 30, बचेगा कितना 10, ऊपर से ये उतार लो, 30 तिया 90, बचा कितना 10। तो आपको बता दूं उसने ये पूछा था वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है, तो आपका जवाब होगा वह 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 30 रुपए का 1 मीटर था, तो 13 मीटर का 30 गुना 13 39, यानी कि 390 रुपए बनेगा। 30 गुना 13 करेंगे तो 390 रुपए बन जाएगा। और 400 में से 390 उसने अगर दे दिए तो उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे, तो 100 रुपए, सॉरी 100 कह रहा हूं, 10 रुपए उसके पास शेष बचेंगे। तो 10 रुपए शेष बचेंगे, यही वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो ये भी अगेन डिवीजन का क्वेश्चन था, तो इसको आप ऐसे काट के ना करें। ठीक, तो ये इसका तरीका है, काटेंगे तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 648 को मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 648 को आप 24 से डिवाइड कर दें तो सीधा ही काट दे, 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, और 3 से काटूंगा तो ये 27 पे कट जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं और हर माला में जो है वो 24 आपके फूल होंगे। तो डिवीजन का क्वेश्चन था अगेन, तो आपको पता लगना चाहिए कि क्या करना है। 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको पता है अगर 936 महीने हैं और वो पूछ रहा है कितने वर्ष बनेंगे, तो एक वर्ष में आपके 12 मंथ होते हैं। तो अगर 936 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से तो आपके पास वर्ष आ जाएंगे। तो 12 से आप काट दें, 12 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आता तो आप छोटे नंबर से भी काट के आ सकते हैं। तो मैं सीधा 12 से काट रहा हूँ, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, तो 78 ईयर्स यानी कि 78 वर्ष जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं। ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान अगेन, कि एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4550 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1125 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की संख्या कितनी है। तो आप इस 1125 और 816 को, इन दोनों को ऐड करके देख लो, 6 5 11, 2 3 और 1 4, 8 और 1 9, 1941। ठीक है, तो 1941 हमारी जो बुक्स हैं वो आपकी मैथ की और इंग्लिश की बुक हैं। तो टोटल 4550 में से अगर 1941 बुक्स को माइनस कर दिया जाएगा तो 10 में से 1 गया 9, 4 में से 4 गए 0, 9 और 6 15, 3 में से 1 गया 2, तो 2609 पुस्तकें जो हैं वो अदर सब्जेक्ट की बच जाएंगी। और यही इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है इसको। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो वो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है स्क्रीन पर कि 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाजित है, तो A का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो एक बार जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं कि 5A7, इसमें अगर मैं 335 को ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 8B2 हमारा रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही बोला उसने, 5A7 में अगर 335 को जोड़ देंगे तो परिणाम 8B2 आएगा। और 8B2 जो है ये वाला नंबर हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो पूछ रहा था कि यहां पर A का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर हमारा 3 से कब कटेगा। वो 3 से जब ही कटेगा जब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने कहा तुमसे कि क्या ये 3 से पूरा डिवाइड होगा। तो तुम कैसे चेक करोगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तुम ये जो नंबर है इसके डिजिट्स को ऐड करके देखो, इसके अंकों को जोड़ के देखो। इसके अंकों को जोड़ूंगा तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये कितना आएगा 15। तो इसके अंकों का टोटल आया 15। तो ये 15 अगर हमारा 3 से कट गया, ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से पूरा कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि A का जो मान है
उसको जब मैं 3 में ऐड करूंगा तो यहां जो नंबर आना चाहिए और इन तीनों का टोटल जो है वो हमारा 3 से कटेगा, तभी हमारा आंसर जो है वो 3 से कट पाएगा। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा करके देखते हैं, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि 7 जमा 5 12 आएगा, इसका मतलब एक हासिल है, एक तो हासिल है यहां पर। फिर इनको जब ऐड करूंगा तो ध्यान दो 5 और 3 8, इससे कुछ भी हासिल नहीं जा रहा, कुछ भी यहां पर फॉरवर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि 5 और 3 8, ये टोटल 8 ही बन रहा है। यहां 7 और 5 12 बन रहा था, तो 12 में से 2 रख के एक हासिल बना दिया। तो अब देखो यहां वाला नंबर इनको हम ऐड करके करते हैं, और उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्यों ना मैक्सिमम से आंसर उठा ले। तो मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, देखो दो ऑप्शन तो सेम है, ये गलती से बाई चांस मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। हम अगर 8 उठा लें, मान लो a की वैल्यू 8 है, तो अगर तुम यहां 8 लिखते हो तो देखो दोस्तों ध्यान से, ये 8 और 3 11, 11 और 1 12, ये तो 12 बनेगा, तो 2 यहां आएगा, 1 हासिल जाएगा, जबकि हासिल जा ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये जो 8 है वो आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और डी आंसर नहीं है, क्योंकि वो दोनों सेम है। बाई चांस ऐसा गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर वो आंसर नहीं है तो क्या ये सी ऑप्शन आंसर होगा। ध्यान दो मैंने बी को क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमें अधिकतम संभव यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है, इसलिए हम यहां से सी को उठा रहे हैं। तो अगर ये 4 होगा, तो अगर ये 4 है तो तुम मुझे बताओ 4 3 7 और ये कितना बनेगा 8, इसका मतलब यहां पे 8 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐड करके 7 और 5 12, एक हासिल, 4 3 7 और 1 8, 5 और 3 8, 882। मुझे बताओ क्या 882 के अंकों का योग 8 8 16 और 2 18, टोटल कितना बन रहा है 18, और ये 3 से जो है वो कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और वही यही पूछ रहा था वो कि इस a का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन आपने करके देखना था। तो बाई ऑप्शन आप इन चीजों का हेल्प ले सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से इसको कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपके सामने ये रहे। हाँ जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। तो तुम मुझे बताओ भाई, अगर एक ड्रम में 220 लीटर तेल है तो 340 ड्रम में कितने लीटर तेल होगा, तो तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये सबको मल्टीप्लाई आती है, तो थोड़ा सा आसान करने के लिए आप क्या करना, इन जीरो को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इंटू में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 8, 8 से 14, 6 और 1 7, तो 7 4 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, और अब 2 जीरो हमने यहां से हटाई थी, तो वो 2 जीरो फिर से आप लगा देना, तो कितने लीटर, तो ये आपका जो है आंसर बनेगा 74800। और पढ़ने के लिए फटाफट आप पढ़ सकते हो इस तरह से, तो 74,800 लीटर ये आपका तेल इनमें आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर, वीडियो को आप स्पीड में भी करके देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो। ठीक है, कि एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपए है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब 678 गुना में 296 ये हमने करना है। तो अब देखो आप जब इस मल्टीप्लाई को करोगे, अब कुछ एक बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई ट्रिक है, मेथड्स हैं, पर अगर मैं उनको कराऊंगा तो वो थोड़े से ज्यादा लेंथी पड़ेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो हम केवल उन चीजों को करेंगे जिनसे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसको करने के मैं 2 तरीके आपको बता देता हूं कि इसको अगर हम 296 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस 296 को ब्रेक कर लें। और ब्रेक कैसे कर लें, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 200 प्लस 90 प्लस 6। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, और ऐसा हमने पढ़ा था क्लास नंबर 1 में। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 200 प्लस 90 प्लस 6। तो अब देखो, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 678 की मल्टीप्लाई पहले 200 से करें, फिर 90 से करें, और फिर 6 से करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता हो कि जब 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो तो पीछे एज इट इज लग जाएगी, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में काट के लगाई थी। तो ये 2 जीरो एज इट इज लग जाएगी। मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो दिमाग को ना ये काम थोड़ा सा आसान लगेगा कि यार इसकी तो मल्टीप्लाई 2 से ही करनी है। तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिके 12 और 1 13, और इसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 90 से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान दो यहाँ पे जीरो तो एज इट इज लगेगा,
और बात किसकी बची 9 की, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 सत्ते 63 और 7 70, 7 हासिल, 9 छिके 54 और 7 61। ठीक है भाई, तो यहां से इस तरह से आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हुई हो। 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 7 70, 9 छिक 54 और 61। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई लास्ट बच गई तो 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42 और 4 46, 6 छिके 36 और 4 40, और फिर आप इनको प्लस कर दें तो इस तरीके से माइंड को थोड़ा सा ये लगेगा 6 4 10, 6 3 और 1 10 और ये 2, तो 200688। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसे थोड़ा सा आसान लगेगा दिमाग को चीजों को करने के लिए, तो एक तरीका तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, 200688 आंसर आ गया। एक तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 678 की मल्टीप्लाई हमें करनी थी 296 से, तो 296 को आप 300-4 भी बोल सकते थे। ये ऐसा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। तो मैंने देखा यार ये 296 जो है तो 300 के नजदीक है, और 300 - 4 मैं लिख सकता हूँ 296 को। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब इसकी मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो पीछे एज इट इज, 3 से करो, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 छिके 18 और 2 20, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 छिक 24 और 3 27, तो 2712 इसमें से लेस कर देंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 7 और 6 13, यहां पे बना 0 और ये बन गया हमारा 200688। तो अगेन आंसर सही आ रहा है। तो आप इस चीज का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिएगा, क्या आंसर बन रहा है। 7 नंबर बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। तो 213 गुणा 525, तो मल्टीप्लाई करनी है तो बस दिमाग को दिखा दो कि ये 525 नहीं है, ये 520 और 5 लिखा हुआ है। जैसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पीछे लगेगी, 5 से करेंगे तो 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, 20 से करेंगे तो 0 एज इट इज, और 213 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 426। ठीक है, फिर 5 से कर दो, 5 ये 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और ऐड कर दो 5 6 6 12, 5 2 7 और 1 8, 6 4 10 और 1 11 और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कहीं पर मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखो कह रहे कि 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंद आती है। अगेन क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 634 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 408 से, तो 408 को आप 400 जमा 8 भी बोल सकते हैं। तो देखने से पता लगेगा कि किसको हमने इस तरीके से ब्रेक करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 जीरो पीछे एज इट इज आएगी, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 के 12 और 1 13, 4 छिक 24 और 1 25। 8 से करेंगे 8 चौके 32, 8 के 24 और 3 27, 8 छिके 48 और 2 50 और प्लस कर दो 2 7 6 8 5 2, तो 25 86 72। इसका मतलब 2,58,672। जैसे पीरियड्स लगाएंगे पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा था 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टार्टिंग पेज आ गया है। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि पिछले साल इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को पॉज करें और फटाफट एक बार आंसर करें। ठीक है, तो आंसर आ गया होगा आप सभी का। क्वेश्चन क्या है, श्री एक्स के पास 55,600 रुपए हैं। उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया। निवेश का मतलब क्या होता है भाई, इन्वेस्ट करना। ठीक है, और इसका केवल 1/3 मतलब 1/3 प्राप्त किया। तो अब एक्स के पास धन बराबर है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अब देखो क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ।
एक्स के पास 55,600 रुपए हैं, तो 55,600 रुपए उसके पास हैं और उसने योजना में इन्वेस्ट कर दिया, किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। तो इसका 8 गुना अगर आप करेंगे तो ये 0 0, 8 छीके 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 पंजे 40 और 4 44। इसका मतलब उसको 4,44,800 रुपए मिल गए। ठीक है, इसका 8 गुना हमने कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को डोनेट कर दिया, दान कर दिया। तो इसमें से 57,986 अगर डोनेट कर दिया तो इसको माइनस कर दो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 9 और 8 17, 7 और 6 13, 5 और 8 13 और ये बन गया 3,86,814। ठीक है, तो ये इसमें से हमने माइनस कर लिया और ये हमारे पास बच गया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि पुनः उसने बचे हुआ धन जो था वो निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। तो अब इसका हमें क्या करना है, 1/3 करना है। तो इसका 1/3, क्योंकि बचा हुआ तो ये है, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है उसके पास, तो इसका 1/3 करेंगे। तो 3 से इसको काटूंगा तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, बचेगा कितना 28, 3 में 27, बचा 11, 3 तिया 9, बचा 2, 3 अट्ठे 24। तो आपका जो आंसर है वो है 1,28,938। तो 1,28,938 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, अपने आप आंसर की तरफ आ जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें फटाफट। देखो कितने तुम कर पा रहे हो। अब लास्ट ईयर में से 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल विभाजित का मतलब डिवाइड, भागफल का मतलब होता है कोशेंट, भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल मीन्स रिमाइंडर। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से डिवाइड करें, विभाजित करें तो कोशेंट भागफल 5 और रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो जैसा वो बोल रहे वैसा वैसा लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी संख्या, अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, इससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो होता है दिस इज योर डिवाइजर, यानी कि भाजक। यहां पर आपको होता है भागफल, जिसको आप बोलते हैं कोशेंट। यहां होता है आपका भाज्य, विच इज डिविडेंड, एंड द लास्ट वन इज शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये इस तरीके से होते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और यहां रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं यहां लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक नंबर है 28 और इसको मैं अगर बात डिवाइड करना चाहूं, लेट 3 से कर लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से काटा तो 3 में 27, कितना बचेगा 1। ठीक है भाई, तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये वाला जो नंबर होता है ना, ये कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है आपको, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो इस पर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो इसलिए मैंने इसको बता दिया था। ठीक है, 3 × 9 27 और प्लस ये कर देंगे तो आपका ये 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी को फॉर्मूला बोल देते हैं कि भाजक गुना भागफल जमा शेषफल इक्वल टू भाज्य, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इसको बजाय उसके ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इनटू ये और प्लस ये करेंगे, देन यू विल गेट दिस नंबर। तो ये जो मैं लिख रहा था यहाँ पर, अब मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ कि ये अगर आपके बात समझ में आ गई कि इसकी मल्टीप्लाई करके ये करेंगे, तो यहाँ इसका इस्तेमाल होगा कैसे। सबसे पहले तो एक बड़ी संख्या दी है और एक छोटी संख्या दी है, तो हम क्या करते हैं कि इनको मान लेते हैं। लेट बड़ी संख्या जो है वो हमारी a है और छोटी संख्या जो है वो हमारी b है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x y मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या कहा, अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से डिवाइड करें, बड़ी संख्या का 3 गुना डिवाइड किससे करें, छोटी संख्या से। तो क्या कहना चाह रहा है भाई,
तो भागफल 4 और शेषफल 3 मिलेगा। भागफल 4 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम मुझे बताओ यहां से तुम क्या कह सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था और इसको ऐड करूंगा तो ये वाला नंबर मिलेगा, बताई थी ना। तो तुम क्या कह सकते हो कि 3a इज इक्वल टू 4b प्लस में 3 और यहां से बनेगा 3a माइनस 4b इक्वल टू 3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये बात इतनी समझ में आई तुम्हें? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे नोटेशन मैंने लिखे हुए हैं, इसको मिटाऊंगा मैं भी कि इसका मल्टीप्लाई और प्लस ये कर देंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। मैंने इसको लिख दिया और ऐसा बोला था उसने क्वेश्चन में। फिर आगे क्या कह रहा है भाई, आगे की स्टेटमेंट पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुने को, अब छोटी संख्या का 7 गुना, छोटी संख्या कौन सी है भाई? b है, इसके 7 गुने को बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है भाई? a, इससे डिवाइड करेंगे तो भागफल 5 मिलेगा और शेषफल 1 मिलेगा। तो फिर से वही चीज लगा दो, क्या कि इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 7b। तो 7b क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 1। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करूंगा देन यू विल गेट 7b। तो यहां से मैं इक्वेशन बना रहा हूं क्या कि 5a माइनस 7b इक्वल टू -1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। मैंने क्या किया, देखो यहां तो इसको मैं इधर लाया था तो ये माइनस का हुआ था, ये यहीं पर था। यहां पे मैंने क्या किया, इस 7b को इधर ले आया ताकि 5a माइनस 7b इधर आएगा तो ये माइनस बनेगा। तो फिर इसको इधर लाया हूं तो इस 1 को इधर लाऊंगा तो फिर ये माइनस का 1 बनेगा। क्लियर है? नहीं तो तुम फिर इसको लाओगे तो फिर ये माइनस का बन जाएगा। तो 7b से इक्वेशन बनेगी। तो मैंने ab में इक्वेशन बनाई। तो इन दो इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? पहली बात तो आप देखिए कि उसने पूछा क्या है। उसने ये पूछा है कि छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या का मतलब वो आपसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? इस b की वैल्यू को पूछना चाह रहा है। ये b क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करो, इस a को काट देते हैं। a कैसे कटेगा? इन दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वेशन कैसे सोल्व होती है मैं लिख रहा हूं यहां पर कि इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 5 से ताकि ये 15 बन जाए, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो तुम किससे? 3 से, तो ये 15 बनेगा और फिर दोनों को तुमने माइनस करना है। ये इक्वेशन के साइन है, ये नंबर से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दिए 15a माइनस 5 चौके 20b इक्वल टू 5 दिए 15। ठीक है भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 पंजे 15a माइनस 3 सत्ते 21b इक्वल टू माइनस के 3। अब मैंने क्या कहा था, दोनों को क्या करना है तुमने? माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ध्यान दो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये अपोजिट हो जाते हैं जैसे माइनस करते हैं। तो 15 प्लस का 15 माइनस का ये कट गया, 20 माइनस के 21 प्लस के तो बचेंगे प्लस के b, और 15 और 3 कितने बनेंगे? 18। तो 18 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। ध्यान दो, क्वेश्चन में ये डिवीजन वगैरह का सब पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो डिवीजन का इस्तेमाल, ये क्वेश्चन मैंने वहां नहीं लिए थे ताकि मैं यहां पे समझा सकूं इन चीजों को, तो ये आपने करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये आ गया, देखो करवाया था ऐसा क्वेश्चन, तो करो एक बार जल्दी से। क्या कह रहे क्वेश्चन में? यदि 9x76 और इसमें से माइनस करेंगे x6 y9 को, इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3y7 आएगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है x और y के मान बराबर क्या है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बाई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो बाई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान दो कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक बार इसको करके देखते हैं। देखो पहली बात तो क्या, यहां पे 7, इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखो। यहां पे 7 कब आया होगा? जब यहां 16 रहा होगा। 16 में से 9 जाएंगे तभी 7 आएगा। तो इसका मतलब यहां से एक हासिल गया है और जब यहां पे 16 बना है। ठीक है भाई, तो इससे एक चला गया तो ये 6 बचा, और 16 में से 9 गए तो अब यहां पे 7 बचेगा। ये बात श्योर है, क्लियर है।
अब इतनी बात श्योर है तो तुम मुझे बताओ 6 में से फिर y माइनस हुआ है तब y आया, तो मुझे बताओ y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा, y की वैल्यू अगर 3 रखूंगा, ऑप्शन से उठा रहा हूं मैं, अगर y मैंने 3 रख दिया तो तुम मुझे बताओ 6 में से 3 गए तो 3 आएगा, यानी कि सेम नंबर आएंगे दोनों। बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, अब x जो है इसके हिसाब से, क्योंकि y मैंने ऑप्शन नंबर 1 से उठाया था, तो x अगर मैं यहां से 9 उठा रहा हूं तो तुम मुझे बताओ अगर ये 9 उठा लूंगा तो तुम सोच के देखो कि 9 में से 9 जाएंगे तो यहां तो 0 आएंगे, ये 3 तो आ ही नहीं रहे। इसका मतलब यहां जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो इस 9 से छोटी रहेगी, तो x की वैल्यू 9 से छोटी इस फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका जवाब नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 में से कुछ घटेगा तब जाके 3 आ रहा है, तो ये जवाब नहीं है। अब यहां से फिर से देखते हैं, तुम मुझे बताओ अगर x की यहां पे मैं x की वैल्यू सेकंड ऑप्शन से 3 रख दूं तो 9 में से 3 गए तो फिर 6 आना चाहिए। यहां पे देखो क्या क्या हो सकता है, या तो 9 होगा या फिर ये इसको एक हासिल देके 8 बनाएगा, ठीक है ना, इसको हासिल भी तो दे सकता है ना ये लाने के लिए। तो 9 में से अगर मैं 3 रखूं x को तो 9 में से 3 गए तो 6 आना चाहिए, लेकिन अगर 8 में से 3 गए तो फिर 5 आना चाहिए, लेकिन यहां तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी आंसर नहीं है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं, अभी आने दो ऑप्शन, किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही तो टेंशन मत लो, ऑप्शन 3 का इस्तेमाल जजमेंट कर रहे हैं। अगर 9 में से 5 गए तो यहां 4 आना चाहिए, लेकिन 8 में से 5 गए तो यहां 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो सकती है आंसर। तो एक बार लग के देख लेते हैं इसको। अगर ये ऑप्शन आंसर है तो x की वैल्यू क्या रखनी है भाई? 5 रखनी है। ये रख दो भाई 5, ये 5 रख दिया भाई मैंने। क्लियर है यहां तक बात? तो x मैंने 5 रख दिया और y की वैल्यू मैंने 8 रखी, तो तुम मुझे बताओ यहां पे 8 होगा तो यहां भी 8 होगा। सोल्व करके देख लो एक बार क्या सही आ रही है। तो मुझे बताओ 16 में से 9 गए 7, बिल्कुल सही है। यहां 6 में से 8 नहीं जा सकते, ये क्या करेगा पीछे से 1 ले लेगा, तो पीछे से 1 ले लेगा, यहां 4 बनेगा, यहां क्या बनेगा 16, तो 16 में से 8 गए तो 8 आएगा। यहां 4 है, पीछे से 1 ले लेगा तो कितना बनेगा 14, 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, और 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, इसका मतलब सही आएगा, और सही आएगा तो फिर आंसर आ गया। भाई किसी को भी दिक्कत आई हो तो भाई ऑप्शन रख रख के देख लेना, ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप दिमाग से सोचिएगा खाली बैठ के, हो सकता है एक आध तरीका और तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस इससे जजमेंट आप लगा सकते थे कि यहाँ या तो 8 रहेगा या 9 में से घटेगा, क्योंकि ये पीछे से एक दे सकता था, इसको हासिल दे सकता था। तो यहाँ हमने ऑप्शन से सीधा देखा कि 9 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आएगा, 4 अगर हम रखेंगे तो 4 के चांसेस हो सकते थे। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आते, 8 में से 4 जाते तो 4, तो इसके भी ऑप्शन के चांस नहीं थे भाई, इसके भी चांस नहीं थे। तो बस आपका जो सीधा सा आंसर था, मैं क्या बोल रहा था मैं एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा किसी को नहीं समझ में आया हो। 9x 7 6, फिर से लिख रहा हूं क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। देखो फिर से एक बार समझो। देखो भाई सीधी सी बात है यार कि यहां पे 7 कैसे आया होगा, जब यहां से 1 हासिल लिया होगा तो यहां 6 बचा होगा, यहां 16 गया होगा, 16 में से 9 गए तब जाके 7 आया होगा। क्लियर है? अब पीछे वाला आगे को देता है तो ये इसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। तो तुम मुझे बताओ अगर यहाँ पे x की वैल्यू में ऑप्शन से 9 ले रहा हूं तो 9 में से 9 गए तो यहाँ 0 आना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 9 अगर मैं x को रखूंगा तो 9 में से 9 गए 0, ये नहीं है आंसर। अगर मैं x को 3 रखूं, x को अगर मैं 3 रखूं तो तुम मुझे बताओ 9 में से 3 गए तो यहाँ 6 आना चाहिए, पर यहाँ तो 3 है। यहाँ 9 की बजाय 8 भी हो सकता है, तो 8 में से 3 गए तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो इससे भी तो आंसर नहीं आ रहा ना ऑप्शन 2 से। ऑप्शन सेकंड भी जो है, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन था ना, ऑप्शन सेकंड भी जो है वो आंसर नहीं है। ऑप्शन 4 की बात करता हूँ। ऑप्शन 4 में x अगर 4 होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो तुम मुझे बताओ अगर ये 9 होता तो 9 में से 4 जाते तो 5 आता, लेकिन ये 9 की बजाय 8 भी हो सकता था, तो 8 में से 4 जाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, जो कि नहीं है, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये भी आंसर नहीं थी, आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो देखो केवल इतनी सी देर का क्वेश्चन था,
हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि और थोड़ा सा डिटेल से लिखूं, लेकिन ये मेरे ख्याल से अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीका था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार करेंगे। ये मैंने तुम्हें बताए भी थे अभी, यहां पे मैं बता देता हूं कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होंगे। इंग्लिश वाले सुन लो भाई, अगर हम 0 में 60 से डिवाइड करेंगे तो भाज्य यानी कि डिविडेंड, भाज्य मीन्स डिविडेंड, भाजक यानी कि डिवाइजर, भागफल यानी कि कोशेंट एंड शेषफल क्या होंगे। ये मैं थोड़ा सा बना देता हूं, दिस इज डिविडेंड, ये भाजक विच इज डिवाइजर, और यहां पे क्या है आपका भागफल यानी कि कोशेंट, और नीचे वाला तो सबको पता होता है शेष होता है, यहां पे शेष होता है विच इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो शून्य में 60 का भाग देने पर यानी कि 0 को डिवाइड करना है 60 से, तो आपसे पोजीशंस पूछ रहे क्या क्या आएंगी। तो मुझे बताओ डिवाइड करने का तरीका क्या होता है। आज तक जब हमने डिवाइड किया तो क्या तरीका होता है। मान लो मैंने कहा कि 26 को हमने डिवाइड करना है 4 से, तो तुम कैसे डिवाइड करते हो, तुम कहते हो 4 छिके 24, शेष कितना आया 2। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं इससे, तो एक ऐसे नंबर पर चलाते हैं जिससे या तो ये पूरा पूरा कट जाए या इससे छोटा रह जाए। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो ये पूरा पूरा कट जाए या इससे छोटा रह जाए, उस नंबर पे हम इसको चलाते हैं। तो मुझे बताओ जब मैं 60 से इसको डिवाइड करूंगा तो किस पे चलाऊं कि या तो ये 0 आ जाए या इससे छोटा रह जाए, तो 0 पे चला दो। 60 इंटू 0 कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा फिर 60 इंटू 0 0 आया, तो फिर नीचे कितना बचा 0 बचा। तो यही पर आपका क्वेश्चन था कि भाज्य, भाज्य जिसको आप क्या बोलते हो, कौन सा भाज्य, ये वाला, ये कितना आ रहा है 0, भाज्य इज डिविडेंड, ध्यान रखना सीक्वेंस। उसके बाद भाजक, भाजक पूछ रहा है भाई, भाजक कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है विच इज डिवाइजर, वो कितना आ रहा है भाई 60, तो 0 60 दिख रहा है किसी ऑप्शन में, 0 60 दोनों ऑप्शन में लिख रहा है, इनमें से आएगा आंसर। उसके बाद भागफल, भागफल यानी कि कोशेंट, बताओ भाई भागफल कितना है 0 आ रहे। फिर बोला क्या लास्ट में शेषफल, शेष रिमाइंडर, रिमाइंडर बताओ भाई लास्ट में कितना आ रहा है 0, तो फिर आंसर क्या हुआ 0 60 0 0, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये पूछे हुए हैं, तो जिसको ये ज्ञान ही नहीं होगा वो कैसे कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कितने पे चलेगा, आधों को तो ये डिवाइड ही नहीं करना आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गलती ना करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि एक गांव की जनसंख्या 78,692 है, इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या क्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऐसी टाइप पड़ी थी 29,642 और 28,167, ये क्या कह रहे हैं, इनमें से ये मेल हैं और नीचे वाले क्या है फीमेल हैं, तो इनको ऐड कर दो दोनों को, तो 7 और 2 9, 6 और 4 10, 6 7 और 1 8, 9 8 17, 2 2 4 और 1 5, तो 57,809 मेल और फीमेल्स आ गई। तो बच्चे कितने हैं उसके लिए आप क्या करें कि टोटल पॉपुलेशन 78,692 78692 में से आप 57,809 को क्या करें माइनस कर दे, तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 8, 8 और 8 16, 7 और 7 0, 5 और 2, तो 20,883, 20,883 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, और ये हैं आपके बच्चे, ये इसका क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री और पुरुष 4,054 है, यदि पुरुषों की संख्या 2896 तो स्त्रियों की संख्या, तो बिल्कुल आसान, 4,054 में से आप 2896 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो 14 में से 6 गए 8, 9 और 5 14, 9 में से 8 गया 1, 1158 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। कहाँ लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें फटाफट, सेम क्वेश्चन करवाया मैंने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होंगे। संख्या 4 में भाग देना है संख्या 6 से,
तो तुम मुझे बताओ कितने पे चलाऊं, इससे कम रह जाए तो 0 पे चलाओ, 6 0 0, कितना बचेगा 4। ठीक है, तो अब बस आंसर करते हैं। सबसे पहले भाज्य, भाज्य पूछ रहे हैं, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड इज 4, तो 4 इस ऑप्शन में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं है। फिर भाजक, भाजक कौन सा होता है, ये वाला जो डिवाइड करते हैं, तो भाजक कितना है हमारा 6, तो 4 के बाद 6 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर भागफल कितने पे गया भाई, 0 पे गया, तो 0 पे कौन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो ऑप्शन 1 आंसर है, तीसरे को देखना ही नहीं है। और लास्ट क्या था, शेषफल, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 4 आ ही रहे। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया, तो ये आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया आपका जो हमने रूल्स पढ़े थे आज बोर्ड मार्क्स के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। दिस इज 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड 1 प्लस 3। ठीक है, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगी, बताया था ना तुम्हें। तो 2 में से 9 गए तो क्या बना -7, और -7 की पावर 0 मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में जो सेकंड क्लास थी, जो लेवल 2 के लिए थी, अब ये मत सोचना कि सर लेवल 1 में तो नहीं बताया। अरे भाई लेवल 2 में बताया ना, और बताया कि दोनों के लिए जरूरी है क्लासेस, कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए आप सारी क्लासेस को देखें। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है वो उस लेक्चर में समझाया था। इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, आगे क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 9 डिवाइड 1 प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको मैंने सोल्व किया, ये बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, इसको सोल्व करके 3 की पावर 2, इसका मतलब ये होता है भाई कि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 गुना 3 9 बनेगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कभी 3 दूना 6 कर दो। अब फिर क्या सोल्व होगा हमारा, डिवीजन, भाग सोल्व होगा। तो 9 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 ही आएगा। क्लियर है, 9 को 1 से काटा तो 9 आया, प्लस में इधर -1 ये, और बाकी का एज इट इज। अब ऐड कर दो, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 में से 1 गए तो कितने बचे 15, तो 15 इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आसान था। तो इस चीज के लिए मैंने आज तुम्हें वो बोर्ड मार्क्स समझाया था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई फटाफट, मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे ना क्वेश्चन। अब एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, एक क्लास में पूछ रहा है। तो तुम मुझे बताओ 642 जो है वो टोटल विद्यार्थी हैं, और कक्षा कितनी है, क्लास कितनी है, 6 है। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 एकम 6, फिर 0, 6 सत्ते 42, तो 107 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब कुछ एक कलाकार ऐसे करेंगे, बोला 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। अरे भाई 642 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 6 एकम 6, ऊपर से उतारा कितना 4, 4 नहीं गया लगाई 0, उतारा 2, तो 6 सत्ते 42। तो गलती मत करना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रिमाइंडर थ्योरम आ गई भाई। ठीक है, ये एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, शेषफल प्रमेय का। कह रहा है संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने में शेष यानी कि रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अब देखो भाई क्वेश्चन है क्या, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 98, इसका मतलब क्या है 3 की 98 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे 98 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करना है, तो ये आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बताता हूं, और वो ट्रिकी मेथड क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको अभी समझाऊंगा, तो फिलहाल अगर ऐसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको करना कैसे वो देख लें। किसी और क्लास में इसके बारे में मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा यही एक टॉपिक ले लेंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक मेथड लगाएंगे जिसका नाम है टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर, ये क्या है मेथड, सिंपल से शब्द समझना भाई। टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर क्या कहता है कि जो भी आपका डिवाइड करने वाला नंबर है, अगर वो नंबर हमारा एक प्राइम नंबर है, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है,
और मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ये, ठीक है। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, जो 1 से और अपने आप से भाग होते हैं। सिंपल सी शब्द बोले मैंने, 1 से और अपने आप से, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम फैक्टर है। तो आप इनका क्या निकाल लो, टोशन निकाल लो। इनका क्या निकालो आप, टोशन निकालो। तो टोशन कैसे निकलेगा भाई, प्राइम नंबर का टोशन उससे पहले वाला नंबर होता है। तो 2 से पहले वाला नंबर क्या है, 1, 3 से पहले वाला 2, 5 से पहले वाला कौन सा होगा, 4, 7 से पहले का 6, 11 से पहले का 10 और 13 से पहले का 12। तो भाई अगर किसी भी अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का टोशन निकालोगे तो क्या होगा, उससे पहले वाला नंबर। जैसे मैंने कहा कि 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो उसका टोसेंट क्या होगा, 23 से 1 पहले वाला नंबर, जो कि कितना होगा, 22। तो 22 टोसेंट होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका टोसेंट निकालना है। तो आप बताओ मुझे 5 का टोसेंट कितना होगा, तो तुम कहोगे सर जी 4 होगा। बिल्कुल सही है। ये 4 जो है इसका टोसेंट निकालना है। किसका निकालना है, जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं। अब इस टोसेंट से क्या करना है, ध्यान रखना, इस टोसेंट से क्वेश्चन की पावर को भाग देकर शेष निकालना है। मैट्रिक जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि यहां पर जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसका टोसेंट निकाल लो। अगर वो अभाज्य संख्या है तो उससे पहले वाला नंबर ही उसका टोसेंट होगा। तो इस टोसेंट से क्वेश्चन की पावर को भाग देकर शेष निकालना है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन की पावर कितनी है, 98। इस 98 को अगर 4 से भाग करूंगा तो देखो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 शेष बचेगा। इतना तो आता होगा तुम्हें। 98 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 96 कट जाएगा 4 से और 2 शेष बचेगा। तो जो भी शेष बचे ना उसको क्वेश्चन की पावर बना के लिख देना। इस 3 की पावर 2 ये क्या है, वो शेष है, रिमाइंडर है, जो कहां से मिला था, जब मैंने इस 98 को भाग दिया था इस 4 से। आ रही है बात समझ में। 98 को 4 से भाग दिया, शेष कितना है, 2। तो अब इसको आपने क्वेश्चन में इस तरह से बस करना है। इतना सा काम था। क्या था, छोटा सा फिर से बता रहा हूं। डिवाइड करने वाले नंबर का टोसेंट निकाल लो, इस टोसेंट से इस पावर को भाग करके ये वाला शेष निकाल लो, बस इसका काम खत्म हो गया। आगे का क्वेश्चन एज इट इज है। 3/5 पहले भी था अब भी है। अब इसको सोल्व कर दो। 3 की पावर 2 यानी कि 3 की 2 बार गुना, यानी कि 9 को अब डिवाइड करो 5 से, तो 5 एकम 5 और 4 आपका शेष बचेगा और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4। एंड दिस इज योर टोसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में। आज की क्लास तो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन, अगला क्या है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्लास 1 मिनट भाई 1.25 घंटे के करीब क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर किसी दिन इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कराएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बताया, प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना तो बता दिया, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर आ जाए, भाज्य संख्या आ जाए, तो उसका टोसेंट अलग तरीके से निकलता है। तो उसके लिए पूरी एक सेपरेट क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।